हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक और नया दिन, एक और नया सफ़र। अभी हम हैं नेपाल के खूबसूरत शहर पोखरा में। और कल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग घर से निकलकर पोखरा में आकर रुके हैं। और यहाँ पर हमने रूम लिया था। काफ़ी रात हो गई इसलिए हमने होटल नहीं दिखाया था। तो सबसे पहले मैं अपना रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद होटल दिखाता हूँ कौन सा होटल था हमारा। तो रूम हमारा था 102 नंबर, डबल बेड का रूम था। बैग हमारा उधर रखा है, भैया तैयार हो रहे हैं। और ये था हमारा बाथरूम, साफ सुथरा है और डबल बेड का रूम था। चार्ज की बात करें तो 1000 रुपये 24 घंटे का यहाँ का चार्ज था। तो रूम हम लोग लेकर रुके हैं। आज हम लोग रुकेंगे, आज की रात भी रुके, कल रात रुके थे, आज रात फिर रुकेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं नेपाल के पोखरा को एक्सप्लोर करने। तो आप बने रहिए, चलिए चलते हैं आगे और आपको होटल बाहर चल के दिखाते हैं आपको। आइए। और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है दोनों। ये है होटल तारा। वैसे बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है इनका, काफ़ी गमला वगैरह लगा हुआ है, देखो फूल वगैरह बने हुए, गमले में फूल लगा रखे हो, कई अलग अलग प्रकार के। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आगे एक चीज़ और दिखाएं। आम यहाँ के देखो कितना अच्छा है। पेड़ बहुत छोटा है लेकिन आम बिल्कुल ज़बरदस्त, पूरा पेड़ पे भरा हुआ है। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा होने वाला है दोस्तों डेविस फॉल। वहीं डेविस फॉल चलेंगे और डेविस फॉल के बगल में सामने एक मंदिर है। मैं मैप दिखा देता हूँ एक बार। ये होटल से हम लोग को मैप मिला है और पॉइंट भी बता दिया है कौन कौन से पॉइंट जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैप मिला हुआ है पूरा। हम इस जगह थे। ये है होटल तारा और ये है डेविस फॉल, ये सामने दिखाई दे रहा है। और एक इसके सामने ही गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। तो सबसे पहले हम डेविस फॉल को देखेंगे, उसके बाद चलेंगे गुप्तेश्वर महादेव। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों हम पहुंच के डेविस फॉल के सामने ही एक पार्किंग है। उस पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी लाकर खड़ा कर दिया है। तो अपनी गाड़ी ये खड़ी है दोनों और यहीं पर होटल वगैरह बना हुआ है, आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि अभी से कुछ खाया पिया है नहीं। तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं देखने और आपको भी दिखाते हैं। कोई बात। तो हमने ऑर्डर कर दिया है पूरी सब्जी, पानी नेपाल, मेड इन नेपाल का फ्रेश पानी। सब लोग इधर बैठ के खा रहे हैं और ये भाई साहब वीडियो बना रहे हैं और उन्होंने पराठा ऑर्डर कर दिया। तो चलिए पहला नाश्ता सुबह का खाते हैं, उसके बाद में फिर आगे ले चलते हैं आपको घुमाते हैं। पोखरा में जो घूमने वाली जगह है सबसे पहले है ये डेविस फॉल। उसी के जस्ट सामने पड़ेगा पानी तो जी नाश्ता हो गया डन, पेट भर गया। 4 पूड़ी
और सब्जी इनकी बड़ी तीखी होती है यार। पूरा नाक खिल गया। तो उसके बाद में चाय पी लिया हमने, एक बोतल पानी। इनका जो पूड़ी था, पूड़ी का रेट है, एक प्लेट पूड़ी का रेट था वो 150 रुपया नेपाली, और पानी का बोतल जो था वो 30 रुपया बोतल पानी। और चाय का रेट मैं पूछता हूँ, चाय एक मिनट, चाय का रेट मैंने नहीं पूछा। भैया चाय कितने की है? चाय 30 रुपये की चाय, एक चाय 30 रुपये की नेपाली। ठीक है, तो अब चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं आगे। ऐसे मिलते रहेंगे आपको मार्केट में। शिलाजी तो कुछ बेचते रहते हैं, आपको लेना ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो गाड़ी एक बार फिर दिखा देते हैं। यहाँ पर पार्किंग हो गई है, गाड़ी यहीं पार्क रहेगी और हम लोग चलेंगे आगे देखने। जो महेंद्र नगर वाला रोड आता है, जो कि आता है वहाँ से बुटवल से, उसी रास्ते पर पड़ता है डेविड फॉल। आगे चौराहा पड़ेगा पोखरा का, जिससे आप बाएं साइड कटेंगे तो आप जाएंगे लेक के साइड में। तो इसी रोड पर ही पड़ता है डेविस फॉल। हाँ भाई अच्छा है, भाई अच्छा है। हाँ बोल रहे अच्छा है। तो इसी रोड पर डेविस फॉल पड़ता है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉपेज है वो डेविस फॉल है। वहाँ से चलिए हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि पार्किंग, गाड़ी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप पार्किंग में ही लगाइए, बाहर रोड पर मत लगाइएगा। इसलिए क्योंकि अगर पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर वो चालान कर देते हैं, नहीं तो गाड़ी उठा ले जाते हैं आपकी। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर शायद टिकट लगता है। 150 रुपये। मार्केट बहुत सारे लगे हुए हैं, सामान रोज परचेज करना चाहते। टिकट भैया 2 चाहिए, 2 टिकट। कितना कितना? 300 नेपाली। हाँ भैया एक टिकट। ले लीजिए। Thank you. धन्यवाद। चलिए एंटर करते हैं। ये है डेविस फॉल का गेट। यहाँ पर मिलता है टिकट। अभी उसने बोला कि फाइल ले लेंगे। फॉल्स नहीं बोला है ना? हाँ वो जल्दी पहुँचना है। तो ये एंटर कर गए हम लोग, और सब एंटर करते ही सबसे पहले मैप बना हुआ है, आप किधर जाएंगे। ठीक है, एग्जिट करने का इधर है और सीधे जाएंगे तो डेविस फॉल, मतलब मैप के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अंदर आए थे तो टिकट मिला था, तो टिकट हमने लिया है। टिकट है 150 रुपये का अगर आप इंडियन हैं तो। अगर आप नेपाली हैं तो आपका कम पैसा लगेगा, मात्र 50 रुपये। और अगर विद्यार्थी हैं तो 30 रुपये। ठीक है, तो वहाँ से पानी का जैसे भाप निकलता है, आइए दिखाते हैं। और पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है। आइए दिखाते हैं।
जैसे लग रहा है ना कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये पानी के गिरने की वजह से हो रहा है। हम आगे चल के आपको दिखा रहे हैं। इसका बहाव इतना तेज़ है, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। देखिए, ये देखिए, इसका बहाव बहुत ही तेज़ है। चलिए आगे चलते हैं। हवा कितनी ठंडी ठंडी आ रही है यार। मोटे मोटे से लोहे के पाइप लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग है, जिससे कि कोई उधर जा ना पाए, क्योंकि है काफ़ी गहरा। और गहरा होने की वजह से इसका पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और ये नीचे मोटे मोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े। पहाड़ी एरिया है तो भाई ऐसा होगा ही, पर अगर कोई गिरेगा तो बचने का तो कोई चांस नहीं है। देखो उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब एक बार यहाँ से फ्लो देखिए, कितना ज़बरदस्त है। लग रहा धुआं निकल रहा है। ये पानी का धुआं है, जो पानी नीचे गिर रहा है ना प्रेशर से, उसकी वजह से पानी का ये फ्लो ऊपर जा रहा है। गजब है यार, गजब। मतलब कुदरत ने भी क्या गजब गजब चीज़ बनाई यार। मतलब देखने के लायक है। अगर कोई ये सोचे कि यार मैं घर बैठे देख लूँ, तो यार मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो भाई आप थोड़ा तो चलना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अल्टीमेट। देख रहे हो भाई साहब। और ऐसा मानना है कि ये जो पानी है आ रहा है, ये बता रहे हैं कि पाताल तक जाता है। गजब। वैसे दोस्तों इस जगह पर हरियाली बहुत है। देखिए आप, हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों ना, कि अगर जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर हरियाली ज़रूर होगी, जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ हरियाली नहीं होगी। और एक चीज़ और बताएं दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेज़ों की मात्रा ज़्यादा है। ये अंग्रेज़ लोग यहाँ आते हैं, और ऐसा मानना है कि यहाँ पर, ऐसा लोग कह रहे हैं। एक भाई से मैंने पूछा तो बोल रहा था कि यहाँ डेविस नाम की एक महिला थी, जो कि 1961 में वो यहाँ पर नहा रही थी। पहले ये यहाँ बना नहीं था, वो नहा रही थी तो उसका पैर स्लिप कर गया था और वो उसी में बह गई थी। तो इस वजह से इसका नाम डेविस फॉल रख दिया गया 1961 में। और
तब से इसको बैरिकेडिंग कर दी गई। अब ना इसमें कोई नहा सकता है ना इसके अंदर जा सकता है, क्योंकि पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा है। अब सोचिए जब इस महीने में, अभी मई चल रहा है, मई के महीने में इतना ज़्यादा इसका ज़्यादा इतना फ़्लो है, तो आप सोचिए कि जब बारिश का मौसम होगा तब कितना फ़्लो होगा। बारिश के मौसम में काफ़ी फ़्लो हो जाते हैं। तो क्या है कि अभी इसी वजह से यहाँ पर इसको बैरिकेडिंग कर दिया गया। आप देख सकते हैं जैसे ये मोटे मोटे लोहे के सलाखे लगे हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे लगा दिए गए हैं, देखिए लाइन से। और जिससे कि कोई वहाँ जाकर नहाए ना और फिर गिरे गए, कोई हादसा ना हो, इस वजह से। तो ये था डेविस फॉल का जो ये जगह थी, वो हमने आपको दिखाया। अब आगे चल के आपको ये पार्क जो है, वैसे बेसिकली ये पार्क है जहाँ पर लोग आते हैं, शांति से बैठते हैं, अपना इसको भी देखते हैं, और उसके बाद देखने के बाद में फिर अपने घूम जाते हैं। अगर कुछ नेपाली आते हैं, पूरा दिन यहाँ बिता देते हैं भाई। उनका तो चार्ज कम लगता है, वैसे 30 रुपया लगता है बच्चों का, 50 रुपया लगता है बड़ों का, हम लोग का 150 रुपया लगता है। तो नेपाली ठीक है, तो बाकी हम लोग का 100 रुपये, एक हिसाब से देखा जाए तो 100 रुपया हुआ इंडियन। ठीक है यार, कोई वो महंगा नहीं है। तो ठीक है, आप चलते हैं अब आगे और आपको पार्क पूरा दिखाते हैं। एक चीज़ है दोस्तों कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको देखने का मज़ा ही कुछ और है। अब आप सोचिए कि इतना कम जगह में और इतना पानी कहाँ से आ रहा है, और लगातार गिरता ही जा रहा है। और फोर्स देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई भी गिर जाए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टिक नहीं सकता। और यहाँ जैसे एक होता है ना, भाप उड़ रहा है, उस तरह का माहौल है। शायद आप कैमरे की नज़र से ना देख पा रहे हों, पर कोशिश कर रहे हैं हम दिखाने के लिए। इसलिए ये देखिए, बिल्कुल ये गुफा यही बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं उसी के जस्ट बगल में है। ये यहीं से उड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पे देखने के लायक, आपको भी दिखाते हैं। वैसे एक चीज़ और दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर ये फूल जो है, इसको मुझे लग रहा है नेपाली फूल बोलते हैं जी। मैं देख रहा हूँ कि हर कोई घर हो या दुकान हो, इनके घर के सामने ये वाला फूल ज़रूर मिलता है। और पूजा करने के लिए इस फूल का इस्तेमाल करते हैं, पूजा हमारा फूल चढ़ाते हैं। हम तो पिए ही नहीं। हालत ख़राब हो गई भाई, कोई नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए जगह बनाई गई है, अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। फोटो नहीं खींचा और इसके आगे बढ़ेंगे तो मनोकामना होती है, मंदिर है। चलिए मंदिर, मंदिर तो था ही, बना हुआ किला बना हुआ, कोई छुपा नहीं है। ऐसे बैठने की जगह बनाई गई है, बाकी इधर भी बैठने की जगह बनाई है। क्या हवा आ रही है यार, वाह। गर्म काफ़ी था लेकिन यहाँ आकर ठंडा महसूस हो रहा है। और इधर पेड़ वगैरह लगाए गए हैं, हरे भरे, यही फूल वाले पेड़। चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी आगे दिखाते हैं आपको आगे और क्या है। और दोस्तों यहाँ बोर्ड में भी देखिए लिखा हुआ है इस यहाँ के इतिहास के बारे में।
कि 31 जुलाई 1961 में मिस डेविस स्विट्ज़रलैंड की थी और वो यहाँ पर आई थी। इंग्लिश में लिखा हुआ है और इधर नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। वो यहाँ पर आई थी, वो नहा रही थी और अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो छुप बह गई। काफ़ी प्रयास के बाद में उनका शव प्राप्त हुआ था। तो इसके बाद उसी से उनका नाम डेविस फॉल के नाम से बनाया गया इस पार्क को। ये पुराना बोर्ड है, वो इसके बाद नया बोर्ड बनाया गया, उसके बाद उधर नया बोर्ड बनाया गया। ठीक है, और इधर अन्नपूर्णा बेस कैंप बनाया गया है, जिसे जो कि पहाड़ दिखता है बर्फीला, वो यहाँ से नहीं दिखेगा, वो आगे ऊपर जब चलेंगे हम लोग सारंगकोट तब दिखेगा। तो एक तरह का बनाया गया है कि हाँ ऐसे ही आपको दिखेगा जब आप ऊपर जाएंगे सारंगकोट की तरफ, जो कि यहाँ से मतलब यहाँ की देखने वाली चीज़ है। और इधर देखिए, इधर पानी पीने की व्यवस्था बनाई गई, इधर टॉयलेट वगैरह है, रेस्ट रूम भी है। और अगर बाहर जाना है तो इधर से जाएंगे। और एक चीज़ और है यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आप बैठ के स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, नो स्मोकिंग जोन है ये। बाकी इधर जो घास वगैरह लगाए गए हैं, कुछ लोग देखिए पुराने सिक्के डाल के चले जाते हैं। अपने यहाँ के भी हैं, कुछ बाहरी भी हैं कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो कि पैसा डालते हैं हर जगह जाके। ठीक है, हाँ, इस साइड में बुद्ध भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, ये देखिए, लॉर्ड बुद्धा, जय श्री राम। तो बस और तो कुछ था नहीं भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर में क्या है आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए, देखिए सामने लिखा हुआ है नेपाली संस्कृत पोशाक संघ फोटो खींचने ठाउँ, फोटो जोन विथ नेपाली कल्चर कॉस्ट्यूम्स। चलो इसके अंदर चलते हैं। ये भाई साहब देखिए, पहले ये बना हुआ है, आप यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं अपना सर रख के। यहाँ पे जिसको बॉडी बिल्डिंग का शौक है वो उनका फोटो उनके सामने खड़ा होकर फोटो खिंचा सकते हैं। हाँ, गजब चीज़ है। फोटो खिंचवा रहे हैं। लो सॉरी यार। तो ये था सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर आप आकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अलग अलग पोशाक में, अलग अलग तरीके से। सिंगल भी खिंचवा सकते हैं और फैमिली के साथ में तो फैमिली के साथ खिंचवा सकते हैं। बाकी ख़त्म हो गया अब यहाँ का जो इस पार्क का जो भी था देखने लायक, वो हमने दिखा दिया। अब आगे आ जाता है एग्ज़िट वाला रास्ता। तो ये है एग्ज़िट रास्ता, ऐसे हम लोग बाहर निकलेंगे। वैसे शांति है, मौसम भी ठंडा है। चलिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप सोवेनियर, कपड़े और फ्रिज मैग्नेट
माला वगैरह, बच्चों के लिए खेलने वाली चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ ले सकते हैं। देखिए એ પૈસા લઈને આવ્યા છો? છે એમની જોડે છે પૈસા. તો ઇન્ડિયાના જ આપવાના છે ને, ઇન્ડિયાના તો છે એમની પાસે. और फिर हम आ गए गेट पर। अब हम बाहर निकलेंगे और एक बार फिर बता दे रहा हूँ, टिकट काउंटर ये इधर है और ये है गेट एंट्री करने के लिए। दुकानें काफ़ी सारी लगी हुई है, आप अपना बात करके नेगोशिएट करके जो भी सामान लेना चाहते हो ले सकते हैं, ठीक है। और इधर बैठने की जगह बनाई गई है और ये है बरगद का पेड़, बहुत बड़ा है और घना भी है। तो चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।